नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल और आप सभी को चक्षुदर्शी परिवार की ओर से रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि छोटी दीपावली है आज, तो ये बहुत त्योहार जो है ऊर्जा का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है। तो इस प्रकाश के त्योहार के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था कि हिंदुस्तान के जो गांधीवादी नेता हैं, लेह लद्दाख के जो गांधी हैं, सोनम वांगचुक, उनकी दिवाली जेल में ही मनवाएगी सरकार। ये मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो तो आज ये मेरी जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई है। जो लेह का प्रशासन है उसने सोनम वांगचुक के खिलाफ जो एनएसए लगाया था, उसको लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। और लगता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट लेह लद्दाख प्रशासन द्वारा दिए गए हलफनामे में जो कारण बताए गए हैं एनएसए के, उनसे मुतमईन है। इसलिए वो सोनम वांगचुक की रिहाई पर मौन साध कर बैठा है। अब ये अदालत के मामले हैं, इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एनएसए की का जो इस्तेमाल है लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। लेह लद्दाख में यही एनएसए सोनम वांगचुक के खिलाफ होता है, जबकि सोनम वांगचुक एक शांतिप्रिय अनशनकारी हैं, और वो लेह लद्दाख की जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसको संविधान की अनुच्छेद 6 में शामिल कराने के लिए पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। और यही एनएसए, अगर आपको याद हो, जो मध्य प्रदेश में एक ऐसे आरोपी के ऊपर लगता है जिस पर दलित से जबरन अपने पांव प्रक्षालन करा करके और वो चरणामृत पीने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये प्रशासन के ऊपर है कि वो किसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कारण माने और किसे न माने। आप अगर किसी दलित से पैर धुलवाते हैं तो भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है, और अगर आप किसी लोकतांत्रिक मांग को लेकर अनशन करते हैं, पदयात्रा करते हैं, तो भी इस देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब ये खतरा दरअसल देखने वाले की दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। आम जनता तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में लेह और लद्दाख अभी भी सुलग रहा है। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव बीच में आ गया है, तो अब इस समय सारी सुर्खियां बिहार विधानसभा का चुनाव बटोर रहा है। सोनम वांगचुक को सब भूल चुके हैं, देश भूल चुका है, जो हमारे स्वयंसेवी संगठन है वो भूल चुके हैं, राजनीतिक दल भूल चुके हैं, लेकिन जो सोनम के अपने लोग हैं वो अभी तक सोनम वांगचुक को नहीं भूले हैं, और उनकी रिहाई को लेकर के वो सतत कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेह लद्दाख में और कारगिल में भी जो प्रशासन की ओर से दमनकारी रवैया है वो लगातार जारी है। अभी की बात है, आज की ही बात है, ऐसा बताते हैं कि जो वहाँ की लेह की अपेक्स बॉडी है उसकी ओर से, और जो दूसरा कारगिल का डेमोक्रेटिक अलायंस है, उन दोनों की ओर से अलग अलग समय पर सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक, 1 बजे तक वो क्या कहते हैं साइलेंट मार्च निकालने की घोषणा की गई थी। और आज शाम को 6 बजे से ब्लैक आउट की घोषणा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से की गई है। तो प्रशासन ने कारगिल में और लद्दाख जिलों में जगह जगह पर जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ तक ऐसे हालात कर दिए जैसे कि कर्फ्यू लगा हो। हालांकि कर्फ्यू औपचारिक रूप से नहीं लगा है, लेकिन हालात कर्फ्यू जैसे हैं। आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, आप प्रदर्शन कर नहीं सकते, आप जुलूस में शामिल हो नहीं सकते। बावजूद इसके लेह लद्दाख के लोगों ने द्रास में, संकू में, ताई में, सुम में, शारगोल में और टीएसजी में साइलेंट मार्च निकाल करके 24 सितंबर को हुए पुलिस के द्वारा जो गोलियां बरसाई गई उसका विरोध किया, और अपने नेता सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की। और ये मांग अभी ठंडी नहीं हुई है। आप देखिए कि कल दिवाली है और सोनम वांगचुक अपनी दिवाली अपने लोगों के लिए लड़ते हुए जोधपुर की जेल में मनाएंगे। अब वो मनाएंगे या नहीं मनाएंगे ये भगवान मालिक है, लेकिन मैंने जैसा कहा था कि सरकार उनकी दिवाली को काला कर देगी, वो उसने कर दिया, ये प्रमाणित भी हो गया है।
और केडीए के जो नेता हैं सज्जाद कारगिली साहब, वो तो शुरू से कह रहे हैं कि लेह लद्दाख में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। अब कोई कौन सुने सरकार की, और सरकार तो खुद पक्षकार है, केंद्र शासित क्षेत्र है, और केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन ने ही सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया था। 24 सितंबर को अहिंसा हुई थी और उसमें करीब 4 लोग मारे गए थे और करीबन 20-25 लोग घायल हुए थे। और हिंसा की असली बात तो ये थी कि जो वहाँ का युवा पीढ़ी है, जेन जी है, जो सोनम वांगचुक के आंदोलन के साथ खड़ी थी, उसने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का लद्दाख कार्यालय जला दिया था। अब किसी का कार्यालय जला दोगे आप, और वो भी अगर सत्तारूढ़ पार्टी है, तो वो आपको क्यों छोड़ेगी? वही हो रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, वो बेचारे अपने पति की रिहाई के लिए जो कर सकती थी उन्होंने कोशिश की। उन्होंने जनमत बनाने की कोशिश की। वो सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लेकर गई, लेकिन उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई तो हुई, लेकिन सोनम वांगचुक को कोर्ट नहीं बुलाया गया। नंबर 1। नंबर 2, सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी के जो कारण लेह प्रशासन ने, लद्दाख प्रशासन ने माननीय अदालत को बताए, माननीय अदालत ने उस पर भरोसा कर लिया। अब माननीय अदालत और प्रशासन के बीच क्या चल रहा है, ये तो कहने की बात नहीं है, लेकिन इस पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि हम और आप दूसरे तरह के लोग हैं। जो माननीय अदालत के फैसलों से और टिप्पणियों से नाराज होते हैं, वो तो आपने देखा पिछले दिनों सीजीआई के इजलास में भी जूता उछाल सकते हैं, अहमदाबाद में हाई कोर्ट के इजलास में भी जूता उछाल सकते हैं। तो सहमति का जवाब लोग जूते से भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग और आप लोग उनमें से नहीं है। हम लोग बार बार ये अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को बिना शर्त रिहा किया जाए। उनकी गिरफ्तारी करने से ये जो आग है, जो ठंडे लेह लद्दाख में लगी हुई है अनुसूची 6 में शामिल होने के लिए की मांग को लेकर के, वो आग सुलगती रहेगी। आप सोनम वांगचुक को जीवन भर तो जेल में रख नहीं सकते, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, लेकिन इससे इस आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोनम वांगचुक जितने दिन ज़्यादा दिन जेल में रहेंगे, आंदोलन उतना मजबूत होगा। इस देश में बहुत से लोग हैं जो बरसों बरस जेलों में रहे, लेकिन उनकी लोकप्रियता पर और उनके आंदोलनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पड़ोस में म्यांमार का आप देख लीजिए, म्यांमार में जो सू थी, उनकी क्या स्थिति हुई। वो चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, बाद में अब आज की स्थिति छोड़ दीजिए। तो वो उनके साथ जो लोग थे वो थे। महात्मा गांधी परसों जेल में रहे, लेकिन उनके साथ जो लोग थे वो थे। हमारे नेल्सन मंडेला आधी जिंदगी जेलों में रहे, लेकिन जब वो आज़ाद हुए तब भी जनता उनके साथ थी। तो जनता तो अपने नेता की प्रतीक्षा करती है। सरकार भले ही जनता और नेता के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाए, कानून की ढाल लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बता करके अपने उन नेताओं को जो गांधीवादी नेता है। आप नक्सलाइट को बताते हैं समझ में आता है, आप अर्बन नक्सलाइट को भी देश के लिए खतरा बताते हैं तो समझ में आता है, लेकिन तब समझ में नहीं आता है कि जब आप किसी दलित को प्रताड़ित करने वाले जो व्यक्ति है, उसके खिलाफ जो हमारे पास कानून है दलित के शोषण के खिलाफ, उसका इस्तेमाल न करके वहाँ एनएसए लगाते हैं। ऐसे ही लद्दाख में आप दलित ये जो एनएसए की जरूरत नहीं होती है, वहाँ एनएसए सिंह में वांगचुक पर लगाते हैं। तो आपके लिए पात्र कुपात्र का कोई अर्थ नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रतिरोध की आवाज़ कहीं से नहीं उठनी चाहिए। जहाँ समर्थन की आवाज़ें हैं वहाँ आपका सब कल्याण हो सकता है, लेकिन जहाँ आप सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, आप सत्ता प्रतिष्ठान के शत्रु बन जाते हैं। और जिस मशीनरी की सेवा के लिए आप आवाज़ उठा रहे होते हैं, जिसकी स्वायत्तता के लिए आप संघर्ष होते हैं, उस संस्था को भी अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार के विधानसभा चुनाव के शोर शराबे पे देश को सोनम वांगचुक का मुद्दा भी नहीं भूलना चाहिए। अगर देश ने सोनम वांगचुक के आंदोलन की तरफ से अपनी आंखें फेर ली, तो आप निश्चित तौर पर मानिए
कि स्थिति वहाँ विस्फोटक हो जाएगी। अब मैं तो कहता हूँ कि जो युवा शक्ति है देश की, वो अब चुनाव में जहाँ जहाँ लोग भाषण देने जाएं तो उनसे सवाल जरूर करें कि आप सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों मानते हैं और उसे जबरन जेल में क्यों रखे हुए हैं। हो सकता है किसी दिन कोई घबरा के उत्तर दे दे। हालांकि इस समय सरकार ने हर तरफ से अपने मुंह से लिया है और सब लोग अपने त्योहार मनाने में लगे हैं, छोड़ के सोनम वांगचुक को। और वहाँ जो लेह लद्दाख में कानून व्यवस्था की स्थिति देख रही हमारे अर्धसैनिक बलों को इससे तकलीफ हो सकती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सोनम वांगचुक की रिहाई देश हित में बहुत जरूरी है। दीपावली पर अगर वो बाहर होते तो मुझे लगता है कि वातावरण कुछ और होता शहर का। शहर में जो हमारा बुद्धिजीवी तबका है, जो लगातार संकीर्णता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी बात सदन में रखता रहता है, वो भी हमारे आपके साथ से कुछ देर के लिए छूट जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सोनम वांगचुक के मामले को भी अब चुनावी मुद्दा बनाया जाए, चाहे वो बिहार का विधानसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों का चुनाव हो, चाहे आपके तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हों, चाहे गुजरात में चुनाव होने वाले हो आगामी दिनों में। 2-4 महीनों का ही तो अंतर है। 86 में कहीं 26 में चुनाव है, कहीं 27 में चुनाव है। तो ऐसे में दमनकारी नीति से काम नहीं बनेगा। आपको हर हालत में सोनम वांगचुक और उन जैसे जो एक तरह से अनशन करता है उनको रिहा करना होगा, तभी इस देश में सद्भाव कायम रह सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मसले को निजी तौर पर हैंडल करेगी और कोशिश करेगी कि सोनम वांगचुक की रिहाई यथाशीघ्र हो सके। इससे दो फायदे होंगे। केंद्र सरकार को भी ये फायदा होगा, उसके लिए एक संवाद की जो प्रक्रिया थी जो कुछ दिनों से ठहर गई है, ठिठक गई है, वो चालू हो जाएगी। दूसरे जो लोग ये समझते हैं कि सोनम वांगचुक प्रासंगिक नहीं रहे हैं, उनकी आंखें भी इस एपिसोड को देखने के बाद खुल जाएगी कि सोनम वांगचुक हो या सोनम वांगचुक की तरह गांधीवाद का, गांधी के विचारधाराओं का लगातार पालन करने वाले लोग, वो भी इस संक्रमण काल में आपको सत्ता प्रतिष्ठान के साथ खड़े हुए नहीं मिलेंगे। और जो दिख भी रहे होंगे वो उनकी निजी मजबूरियां हो सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार को कोई भी व्यक्ति जो है बर्दाश्त नहीं करना चाहता। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी कोई किसी से आग्रह पूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करा सकता, लेकिन भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि वो इस मसले पर पुनर्विचार करें और जितनी जल्दी संभव हो सोनम वांगचुक को रिहा करें। इसके साथ ही आज की बात मैं समाप्त करता हूँ और आपको दीपावली की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ईश्वर आपको यशस्वी बनाए, दीर्घायु बनाए, चिरायु बनाए, खूबसूरत भी बनाए, क्योंकि खूबसूरती भी इस त्योहार का एक हिस्सा है। आज जो रूप चौदस है उस पर यही है कि आप सजना है, मुझे सजना के लिए गुनगुनाएं और अपने पति और पति के साथ बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, घर वालों के लिए सच संवर कर तैयार रहें, रूपवती बनकर तैयार रहें। आज के लिए बस इतना ही। आगे कुछ होगा तो जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।